पान जिसका नाम आते ही लोगों के मन में मिठास की अनुभूति होती है, वहीं पान उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद में किसानों की किस्मत बदल रहा है। वैसे तो जनपद में ज्यादातर किसान पारंपरिक खेती करते हैं, लेकिन जिले के कुछ किसान जहां पारंपरिक खेती से हटकर दूसरी फायदेमंद फसलों की तरफ रुख कर रहे हैं, तो वहीं कुछ किसान अपने पुरखों की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जिले में होने वाले पान की खेती की, जिससे किसान अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। बता दें, मिर्जापुर जनपद के नकहरा गांव में चौरसिया समाज के लोग दशकों से पान की खेती की समृद्ध परंपरा को आगे बढ़ाते आ रहे हैं। यहाँ के किसान कई वर्षों से पान की खेती कर रहे हैं। यह उनका पुश्तैनी काम है, जिसमें कतक, साची और छपरा देसी पान प्रमुख रूप से उगाया जाता है। हालांकि पहले की अपेक्षा अब पान की खेती करने वाले किसानों की संख्या में कमी जरूर आई है, जिसकी वजह से पान की खेती का क्षेत्र घटकर अब आधा रह गया है। पान कृषक कपिल चौरसिया कहते हैं कि हम लोग पान का बरेजा करते हैं, जिसमें औसतन 1.5 से पौने 2 लाख रुपए तक लागत आती है। पहले वर्ष इससे लाभ अर्जित नहीं होता है, लेकिन दूसरे वर्ष से 1.5 लाख तक की इनकम हो जाती है। वो आगे बताते हैं कि इससे मार्केटिंग में ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, ज्यादातर तो मिर्जापुर में ही बिक जाता है, लेकिन यदि इसके बाद भी बच जाता है तो बनारस मंडी में ले जाकर बेचा जा सकता है। उन्होंने बताया कि पान की खेती के लिए हम मोहाबा जाकर प्रशिक्षण भी समय समय पर लेते रहते हैं। मेरा नाम कपिल चौरसिया है, मैं पान की खेती करता हूँ। नकहरा गांव मेरा गांव है मिर्जापुर में। हमारे यहाँ पान की खेती होती है, कम 15 बिस्सा में होती है। हम लोग पान का बरेजा करते हैं, जिसमें औसतन मान के चलिए कि लागत जो आती है हम लोग का 1.5 से पौने 2 लाख रुपए आती है। फर्स्ट ईयर में हम लोग जो पान की खेती की बुआई करते हैं, तो उस समय हम लोग को ज़्यादा इनकम नहीं हो पाता, क्योंकि नई खेती होने की वजह से बहुत से पेड़ उसके ख़राब हो जाते हैं। और जब नेक्स्ट ईयर आता है उस समय हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा अगर मेहनत अच्छा से उसकी देखभाल की जाए तो 1 लाख 1.5 लाख रुपए तक इनकम होती है। ये कितने सालों से आप खेती कर रहे हैं? हम तो जब से पैदा हमारे यहाँ घर से पुश्तैनी ज़मीन पे हो रही है, मतलब हमारे पापा दादा सब लोग पान की खेती करते आए हैं अब तक। क्या योगी सरकार की तरफ से कुछ अनुदान वगैरह क्या मिलता है? अनुदान हम लोग के यहाँ भी आता है पान की खेती के लिए। अगर हम लोग 15 हिस्सा में अगर पान की खेती कर रहे हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से 75,000 रुपये का अनुदान मिलता है। अच्छा, कहाँ इसे आप बेचने के लिए जाते हैं? बेचने के लिए मिर्जापुर हमारा शहर है, वहाँ पे भी बेचते हैं, नहीं तो हम लोग बनारस की मंडी है वहाँ तक ले जाते हैं। तो क्या बेचने में कोई दिक्कत परेशानी आती है? नहीं, कोई दिक्कत परेशानी पान के लिए तो हर जगह डिमांडेड है। इस समय पान की खेती जो हम लोग पान की देसी हम लोग के यहाँ पैदावार होती है, तो देसी पान की खेती अच्छी है। अच्छा, पहले जो है लोग जो है परंपरागत खेती करते थे, आप लोग थोड़ी हटके खेती कर रहे हैं, तो क्या फायदा अच्छा हो रहा है? देखिए, परंपरागत खेती में क्या था कि पहले हम लोग नॉर्मली वैसे कोई खाद जैसे जो भी था उसमें नहीं यूज करते थे, लेकिन अब जो है कि हमारे एक वैज्ञानिक जी हैं राम सेवक चौरसिया जी, उन्होंने हमको पान की खेती के बारे में हम लोग इसके लिए जाते भी हैं, प्रशिक्षण लेने के लिए भी जाते हैं मोहबा। वहाँ से भी हम लोग को प्रशिक्षण मिलता है। जो भी अगर ज़रूरत होती है तो वो हमको बताते हैं कि अगर पान में कोई दिक्कत आती है, जैसे कोई दाग लगता है, उसके लिए कीटनाशक दवाइयाँ बताते हैं। हम लोग ज़्यादातर इस समय यूरिया वगैरह का यूज नहीं करते हैं, हल्का फुल्का बहुत मामूली यूज होता है, ज़्यादातर नीम की खली